सो गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बता दीजिए बच्चे कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर है तो यस लिख देना बेटा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। ठीक है, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है। बच्चों जैसे आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हमने बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक पढ़ लिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने में, है ना। और जो 9th में पढ़ोगे आप या 9th या 10th में पढ़ोगे उन टॉपिक्स को पढ़ने में काफी मदद करेंगे, है ना। बेटा आपके कैमरे की जरूरत नहीं है, आप बंद कर लीजिए। नेहा की आईडी से जो बच्चा है बेटा बंद कर लीजिए। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम रूल्स की बात करें तो सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और सारे रूल्स फॉलो भी करते हैं, है ना। तो आप ना ही कैमरा ऑन करते हो, अननेसेसरी माइक भी नहीं ऑन करते हो, राइट। और अगर मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर दीजिए चैट सेक्शन में, तो सभी बच्चे करते हैं, 3 डॉट पे जाते हैं, इन कॉल मैसेजेस में जाके अपना डाउट्स भी लिख देते हैं और यहाँ पर यस और नो भी कर देते हैं। ठीक है बेटा, आपने डाउट जरूर लिखना है। ठीक है, जो भी आपका डाउट होता है, जब भी मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करना है, एक तो सभी बच्चे को पोल में आंसर करना है और पहले अपनी कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में जाके आंसर करना है। अगेन पोल में कैसे जाना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है ना। और पोल्स में पहुंच जाएंगे, एबीसीडी में से जो भी ठीक लगता है आप उसे दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा पोल में आंसर हर एक बच्चे को करना है, वरना मुझे नहीं समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, डाउट हर किसी को पूछना है। अगर आपका ऐसा डाउट है, नहीं लग रहा आपको कि आप लिख सकते हो, अनम्यूट कीजिए, पूछिए, लेकिन डाउट अपने जरूर क्लियर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम देख रहे हैं भिन्नों पर संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने देख लिया था। दो भिन्नों को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, है ना, गुना कैसे करते हैं, और लास्ट सेशन में हमने देखा था भाग कैसे करते हैं। ठीक है, भाग हमने करना सीखा था। हमने भाग में 3 तरीके बेटा देखे थे कि अगर मैं मान लीजिए मेरे पास ऐसी कोई संख्या है, मुझे 2/3 को भाग करना है 7 से, तो मैं क्या करूंगी बच्चे, अगर मुझे इसे भाग करना है, इससे मतलब एक भाग करना है पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या से भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करना है। एक भाग हमने ऐसा देखा था कि मान लीजिए मेरे पास पूर्ण संख्या को हम भिन्न से भाग कर रहे हैं, है ना, ये हमने देखा था। और हमने बेटा क्या देखा था, भिन्न की भिन्न से भाग देखी थी कि 5/3 है, मुझे इसे भाग करना है ना, 15/21 से मान लीजिए, ये हमने देखा था। और हमने एक मिश्र भिन्न भी देखा बेटा कि मेरे पास एक मिश्र भिन्न में है ऐसे कोई संख्या, है ना, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो हम इसे कैसे करेंगे भाग। ये 4-5 तरीके के हमने क्वेश्चंस देखे थे और सबको एक तरीके से ही करना है ना। सभी को पता है ना क्या करना होता है कि आपको पहले दूसरी वाली संख्या का बच्चे क्या निकालना होता है, व्युत्क्रम, उल्टा करके लिखना होता है, रेसिप्रोकल करके, है ना बेटा, रेसिप्रोकल। चलो पहले वाले का जल्दी से आंसर बता दो, मैं वेट कर रही हूँ। चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे बताते हैं। चारों के आंसर चाहिए मुझे, एक एक करके बताइए जरा। पहले कॉपी में कीजिए और कॉपी में मुझे बताइए 2/3 को जब मैं 7 से भाग करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, दो बटा तीन को 7 से भाग करूंगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो मुझे प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है ना, वो बच्चा मुझे अपनी जरा कॉपी दिखा दो। बेटा लास्ट सेशंस में हमने बताए तो थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे अन्नू की आईडी से जो बच्चा है, और लास्ट सेशंस में आपने मुझे खुद भी आंसर दिया था। आप लोग रिवाइज करके जरूर आया करो बच्चों, रिवाइज करके जरूर आया करो, है ना। हाँ बेटा, मैंने बोला है प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा कॉपी दिखा दो जरा अपनी, कैमरा ऑन करके, जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। कर रखा है मैम कैमरा ऑन। हाँ वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड बेटा। क्या करना है हमें, ठीक है बंद कर लो। क्या करना है हमें बेटा,
हमें पता है हमें क्या करना होता है, जो दूसरी वाली संख्या इधर होता है पहले वाली संख्या को एज इट इज लिख लेते हैं हम 2/3, गुना का साइन लगाते हैं और 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7 का उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, 1/7 है ना, क्योंकि 7/1 है ना, 7 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसका उल्टा करके लिख दो 1/7। अब अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, कितना आ गया 2/21। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया था। चलो दूसरा बता दो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में क्या आएगा। अन्नू की आईडी से बच्चा समझ आया है ना, ध्यान से सुनिए, अब समझ आया है ना। यस, अब अगला वाला मैं आपसे पूछूंगी, कॉपी दिखाओगे आप अपनी, ठीक है। 7 की भाग आपको 2/3 से करनी है, कर दीजिए। यार दिन आ रही है जिंदगी। हरिओम की आईडी से बेटा म्यूट रखिए अपने आप को, ऐसे मत कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो राहुल शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अपनी कॉपी दिखा दो जरा। राहुल शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, कॉपी दिखा दो जरा, क्या करा है आपने। चलो बेटा जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। बाकी जितने बच्चों ने भी चैट सेक्शन में किया, वेरी गुड, वेरी गुड। कर दिया क्या बेटा, मेरे को नहीं दिख रहा है, आपने ऑन किया क्या कैमरा। चलो अन्नू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, जिसको जिसका नाम लूं बेटा, ऑन आपको करना है, मैम की बात तो माननी ही पड़ेगी। अन्नू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, चलो आप ही दिखाओ आपने कैसे किया, कॉपी दिखा दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि मुझे ये श्योर करना है कि आप सभी को डिवीजन समझ आई है। जल्दी जल्दी बेटा। या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है किसी बच्चे को, यस और नो कर दीजिएगा, अगर सब बच्चों को दिख नहीं रही है तो। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या किसी को। नो। बेटा चैट सेक्शन में करना है, हरिओम की आईडी से जो बच्चा है, और एक बार यस और नो लिखना है, मल्टीपल टाइम किसी को नहीं लिखना है। बेटा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना, निशांत की आईडी से जो बच्चा है बेटा, जिसको नहीं दिख रही है। हाँ, तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम इस दूसरे वाले का व्युत्क्रम लिख देंगे, 7 को ऐसे ही लिख देंगे, गुना का निशान लगा देंगे, और 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। तो आप 7 की गुना 3 से करोगे, और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 1 की गुना 2 से करोगे तो कितना आएगा, 7×21/2। ठीक है, 7×21/2। चलो अगला बता दो, 5/3 को भाग करना है 15/21 से। 5/3 को भाग करना है 15/21 से, कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, देखते हैं कितने बच्चों को सही है, वेरी गुड। ठीक है ठीक है। चलो जिद्दी पुनिया की आईडी से जो बच्चा, अनम्यूट करो और बताओ। यस मैम। हाँ बेटा, क्या करेंगे। मैम हम पहले 5 और 3 को मैम 5 और 3 लिख देंगे मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आगे हम गुना का साइन ला देंगे मैम। वेरी गुड। मैम 15 और 21 का व्युत्क्रम 21/15 आएगा मैम। 15 और 21 का व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा करके, जिसे नाम हमने दिया है। 15/21 का हो जाएगा 21/15। वेरी गुड बेटा, फिर क्या होगा। मैम 5 एकम 5, 5 3 15 मैम। वेरी गुड, 5 एकम 5, 5×3 = 15, फिर 3 एकम 3, 3 7 21 मैम। 3×7 = 21, वेरी गुड, 7 एकम 7 और 3 एकम 3 मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। चलो म्यूट कर लो। नेक्स्ट सभी बच्चे करेंगे, 2 सही 1/2 को भाग करना है 3 सही 2/5 से।
बच्चों मैंने ये नेक्स्ट लास्ट सेशन में भी बताया था, है ना, मिश्र भिन्न है ये आपका। कैसा है, 1 2 सही 1/2 को भाग करना है आपको 2 सही 3 सही 2/5। पहले आप क्या करोगे, मिश्र भिन्न को बदलोगे किसमें, विषम भिन्न में, अनुचित भिन्न में। ये हमने सारे तरीके के मैंने आपको बता दिए हैं जो हमने इसमें पढ़े हैं अभी तक, है ना। सारे तरीके के मैंने आपको बता दिए। जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा इसका चैट सेक्शन में, फिर देखते हैं कौन से बच्चे से पूछना है। वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, दूसरे ने भी, ठीक है ठीक है ठीक है। संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, जरा कॉपी दिखाओ अपनी, कैमरा दिखा दो जल्दी से, कैमरे में अपनी कॉपी दिखा दो, क्या किया है आपने, मैं देख लेती हूँ जरा। संजय शर्मा की आईडी से सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा जल्दी बेटा। बच्चों ये सबके लिए है और आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर कहती हूँ किसी बच्चे का नाम लेती हूँ तो आपको जो बोल रही हूँ सुनो आप मेरी बात, जल्दी बच्चे। संजय शर्मा की आईडी से बच्चा है जो, चलो अनम्यूट करके बताओ क्या करेंगे, अनम्यूट करके बताओ क्या करेंगे बेटा। चलो ब्रजेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, क्या करेंगे बेटा। मैम मुझे समझा देना, मैं उस दिन क्लास में नहीं आई थी। तो आपको कोई भी समझ नहीं आया बेटा, उससे पहले की क्लास में तो आप आए थे ना, उससे पहले भी तो हमने और भी तो कवर किए थे ना। वो तो आ गए मैम। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये क्या है, मिश्र भिन्न को तो विषम भिन्न में बदलना आता है ना। यस मैम। चलो बताओ बदलेंगे, क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। 5/2, ठीक है 3 बेटा। फिर भाग का निशान, 5 दिए 15 5 और 2 और 2 17। 17/5। फिर क्या करेंगे बच्चे, फिर हम 17/5 का व्युत्क्रम करेंगे तो Very good. 5/17 हो जाएगा। 5/2 एज इट इज, और यहाँ पर 5/17। फिर क्या करेंगे बच्चे, आगे नहीं आता मैम। आगे बच्चे देखो, अगर कट रहा अंश और हर, ठीक है, अगर अंश और हर कट जाते हैं, आपसे कुछ कट रहे हैं किसी पहाड़े से तो काट दो, अभी तो किसी से भी नहीं कट रहे, 2 से कोई कटेगा नहीं, 5 7 17 से कोई 5 नहीं कट सकता, या 5 से 17 नहीं कट सकता। तो सिंपल गुना करनी आपको आती है, अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से, ठीक है। तो ये कट ही नहीं सकते, अंश और हर आपस में अगर कट रहे हैं, भाग हो रहे हैं तो भाग कर देते हैं, नहीं होते तो सिंपल अंश की गुना अंश से, तो 5 की गुना 5 से 25/34 आएगा मैम। वेरी गुड बेटा, आपको तो आता है। फिर इन्होंने 17/2 लिखा तो मैंने सोचा वो सही है। किसने 17 बच्चों ने 17/2 लिखा है, अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सही। कैसे भाई बच्चों, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 और 3 पंजे 15 और 2 17/5, बिल्कुल सही बात बोली आपने। 17/2 कैसे लिखा बच्चों ने, तो यही बोल रही थी बेटा, देखो अब आपने कॉन्फिडेंट लूज कर दिया कि सबने ये लिखा है, मुझे नहीं आता, जबकि आपको आता है, सबने गलत किया है। सभी, तभी मैं कहती हूँ सभी बच्चों को अपना कॉन्फिडेंट, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहा करो, ठीक है। वेरी गुड बेटा, बहुत सही आंसर दिया है आपने। बाकी बच्चों समझ आया है क्या गलती की थी आप लोगों ने। मैम मैंने निकाल तो लिया था, मैंने सोचा मेरा गलत हो गया है, इनका सही होगा। देखो अब सब बच्चे, वही मैं बोल रही हूँ ना, एक बच्चे ने जो सही लिख दिया, दूसरे ने अगर वो लिख दिया, तो बाकी के 5 ने शायद सही किया हो, सब उसके रेल के पीछे चल देते हैं। बच्चों अपने को, मैंने भी, मेरा भी आंसर यही आया था, मैंने सोचा मेरा गलत हो गया है। देखो बेटा ऐसे नहीं करना है, जो आपका आंसर है अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रखिए और वही आंसर करो। क्या पता कई बार क्या होता है, पूरी क्लास गलत होती है और आप एक अकेले ठीक होते हो, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो जो आपको ठीक लग रहा है 2 बार चेक कर लो, अगर लग रहा है कि अच्छा दूसरे का अलग आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, कहीं मेरा कट सकता है, फिर भी लग रहा है, दोबारा 2 बार चेक कर लिया कि नहीं यही आ रहा है, तो आंसर अपना बताओ, ठीक है।
फिर क्या होगा, देखो दो चीज होंगी, या तो आप सही होगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है हमारे अंदर अगर हम सही होते हैं कि हाँ मतलब मुझे आता है, दूसरे के साथ भीड़ में नहीं चलना है हमें, ठीक है। अगर आप गलत होगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों, और अगर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप आगे के लिए और अच्छे आंसर करोगे, ठीक है। अभी भी कोई बच्चा ऐसा जिसको अब प्रॉब्लम आए भाग करने में, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी पोल के अंदर, बता दीजिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे बता दो, अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। तो बेटा मैं पोल में आंसर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। पहले कॉपी में कर लेना, 2 बार चेक कर लेना और उसके बाद फिर आंसर करना। आपके पास है 17/45, आपको इसको भाग करना है 51/3 से, ठीक है। 17/45 को भाग करना है 51/3 से। चलिए, नेहा झांगरा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा प्लीज मैं आपको सेकेंड टाइम वार्निंग कर रही हूँ, एक ही बार वाई लिखो, मल्टीपल टाइम वाई वाई मत लिखो, बच्चों की स्क्रीन हैंग हो जाती है ऐसे। ठीक है मैम। चलिए, पहले कॉपी में कर लेना, 17/45 को भाग करना है 51/3 से। वेरी गुड, पहले कॉपी में करेंगे सारे बच्चे, उसके बाद पोल में करेंगे। वेरी गुड, जिस बच्चे ने अभी आंसर किया है वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो और सोचो मैम ने जो स्टेप बताए हैं बस उन्हें फॉलो करो, उसके बाद देखो अगर कुछ कट रहा है अंश और हर में से तो काट दो, नहीं कट रहा है तो आपको जो लग रहा है कि अंश को अंश से गुना करने पर, हर को हर से गुना करने पर आ रहा है, वो आपका आंसर है, ठीक है। कॉन्फिडेंट से अपनी कॉपी में करो और उसके बाद पोल में जाके आंसर करो। डन। मैम ये समझ में नहीं आया। वेरी गुड बच्चे, इससे पहले के समझ में आए थे बच्चा? अभी जब मैंने पूछा था तब आपने यस लिखा था, मतलब इससे पहले जितने मैंने सिखाए थे सब समझ आए थे आपको? यस मैम। तो बेटा वही है सेम क्वेश्चन, सेम वही करना है आपको। 17/45 है, इसको भाग करना है मैम इनकी वही वो करना है गुणा। बेटा पहले भाग के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम व्युत्क्रम लिखते हैं दूसरे वाले का, उसका व्युत्क्रम करो, यानी कि उसका उल्टा लिखो, उसके बाद गुना का निशान लगाओ, फिर अगर अंश और हर कट रहा है तो काटो, नहीं तो अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, सेम। बेटा आप लोग ना प्रोसेस को समझा करो, क्वेश्चन को रटा मत करो, प्रोसेस समझो कि हमें करना क्या होता है, सभी बच्चों के लिए ये चीज। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, जितने भी बच्चों ने किया है वेरी गुड। यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही करने की है, तो अपना टाइम लो, कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करना। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, पहले कॉपी में कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, अभी भी हमारे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी करिए, पहले कॉपी में करिए। 17/45 को भाग करना है 51/3 से। 17/45 को भाग करना है 51/3 से।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे बहुत बच्चे ने आंसर नहीं किया है बेटा, जल्दी जल्दी आप भी आंसर कर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। ध्यान से करो बेटा, आपको 51/3 का पहले व्युत्क्रम लिखना है, उसके बाद देखना है कि क्या कोई नंबर कट रहा है, अंश और हर आपस में कोई कट रहा है किसी पहाड़े से। अगर कट रहा है तो काट लो, ठीक है, कट रहा है तो काट लो। उसके बाद अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो। कर दीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, एक तो पहली बात जो 2-3 बच्चों ने नहीं किया है, आपको मैं पहले बता दूं कि आपको भी करना है, वरना आप लोगों की कंप्लेंट चली जाएगी आपके स्कूल में, फिर आप बात कर लेना बच्चे। ठीक है बच्चे, सिंपल था, मैंने आपको क्या बताया है, 17/45 है एज इट इज, गुना का साइन है ना, और इसका व्युत्क्रम दूसरा वाला जो होता है जिससे भाग कर रहे होते हैं उसका व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा करके लिख दो, 3/51 है ना। अब देखो, अब देखो क्या आपका कोई कट रहा है अंश और हर, अंश और हर को देखते हैं बेटा, अंश से हर कट रहा है कुछ, यस। देखो 17 एकम 17, 17 तिया 51 है ना, और आप 3 से 3 को भी काट सकते हो, नहीं काटना चाहते तो देखो 3 से 45 भी कट रहा है, तो मैं 3 से 3 को काट देती हूँ और मेरे पास बचा 1 की गुना 1 से और 45 की गुना 1 से, तो कितना आया 1/45। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था, 1-2 बच्चों ने आंसर गलत किया था, लेकिन फिर भी बेटा अभी भी मुझे बता दो किसी भी बच्चे को डाउट है, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। क्या मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं? यस मैम, पूछ। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, 4/5 को भाग करना है 2/3 से। वेरी इजी, इससे पहले वाला बल्कि थोड़ा मुश्किल था, ये तो बहुत इजी है। कर दीजिए सभी बच्चे, पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में करना बच्चे। ठीक है, पहले कॉपी में करिए, उसके बाद पोल में कीजिए। चार बटे पांच को भाग करना है 2/3 से। बेटा आराम से कीजिए, जल्दबाजी की रेस नहीं है यहाँ पर, है ना। देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कट रहा है गुना करने के बाद तो काट दीजिए। ठीक है, उससे पहले दिख रहा है आपको अंश और हर, तो उससे पहले काट दीजिए, उसके बाद अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। वेरी गुड, जितने बच्चों ने किया है सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, बेटा ध्यान से कीजिए। वेरी गुड, संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा वीडियो को क्लोज रखिए। ठीक है, सभी बच्चे
बच्चे करेंगे बेटा, जितने बच्चे हमारी क्लास में हैं, मुझे सबका आंसर चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर हम आगे देखेंगे। जल्दी जल्दी कर दीजिए, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। चार, हरिओम की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अब की बार अगर आपका कैमरा या आपका माइक अननेसेसरी ऑन हुआ, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी और आपकी कंप्लेंट जो जाएगी वो अलग, ठीक है। गलती से जिस बच्चे का होता है वो मुझे पता लग जाता है। वेरी गुड बच्चों, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 4/5 को भाग करना है 2/3 से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक बच्चा मेरा बचा हुआ है बेटा, अभी आप कर रहे हो क्या? कर रहे हो क्या आप अभी? चलिए, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन, ठीक है। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही किया था, फिर भी मेरे 2-3 बच्चों ने अभी भी इसमें भी गड़बड़ कर दी। बेटा देखो, आपके पास क्या है, आपके पास है 2/3, है ना। आपने 4/5 को ऐसे लिखा, गुना का साइन लगाया, इसका आपने व्युत्क्रम कर दिया, यानी कि उल्टा करके लिख दिया, है ना। उल्टा क्या हो जाएगा इसका? 3/2। अब आपको कुछ दिख रहा है जो कट सकता है? हाँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। तो अब मेरे पास आया 2 की गुना 3 से और 5 की गुना 1 से, तो कितना आ गया? 6/5। सिंपल सिंपल। राइट, सो ये हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, और जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उसे भूलना नहीं है, आप उनको रिवाइज करते रहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, आप प्रीवियस भूल जाओगे, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। अब हम बेटा आज पढ़ेंगे दशमलव के बारे में, डेसिमल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या होता है डेसिमल, दशमलव? कोई मेरा बच्चा, कोई भी थोड़ा सा भी पता हो, दशमलव क्या होता है? मैम हैंड रेज हैंड रेज कर दो, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। वेरी गुड, 2 बच्चों ने मुझे किया है, बहुत बढ़िया। 3, बहुत बढ़िया। और किसी को नहीं पता? बेटा जितना पता है, मैं ये नहीं कह रही प्रॉपर डेफिनेशन दो, पूरी वो बताओ, नहीं, जितना आपको पता है डेसिमल के बारे में। वेरी गुड, मेरे 4-5 बच्चों ने किया है। और कोई? चलो, हरिओम की आईडी से जो बच्चा है, बता दो जरा क्या होता है। हाँ, अनम्यूट करो आप और बताओ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो बेटा बार बार आप अनम्यूट कर रहे थे, अब मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो। वेरी गुड बेटा, जो एग्जाम्पल देके मुझे चैट सेक्शन में बता रहे हैं बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, हाँ बेटा क्या होता है बताओ जरा। मैम इसमें पॉइंट होते हैं, हाँ, कैसे? कोई एग्जाम्पल देके बताओ। जैसे 2.6, 4.3। यस, इसका मतलब क्या होता है? डेसिमल मैम इनकी मल्टीप्लाई भी में भी यूज होते हैं ऐड भी पॉइंट, कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे डिवाइड हो भी। आप। हाँ, चलो वेरी गुड बेटा। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको ये पता है कि क्या होते हैं हमारे दशमलव। बेटा देखो, दशमलव जो होते हैं ना, बेसिकली जो दशमलव होता है वो भिन्न, हमने अभी पढ़े ना, उन भिन्नों को ही सरलतम रूप में लिखने को हम दशमलव कहते हैं, ठीक है। भिन्न का सरलतम रूप ही दशमलव होता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 2 रुपए हैं, ठीक है, मैं इस 2 रुपए को कैसे लिख सकती हूँ? 2 रुपए, है ना। और मेरे पास 2 रुपए के साथ 50 पैसे भी है, 50 पैसे को समझो। मेरा कहने का मतलब क्या है, 1 रुपए में सबको पता है 100 पैसे होते हैं, है ना।
2/50 गुणा में 1/100 तो 50 पैसे में क्या मतलब हुआ कि आधे रुपए की बात कर रहे हैं, है ना। तो मेरे पास क्या आया, 2 रुपए पूरे, है ना, और 50 पैसे। तो मैं इसको लिखूंगी 2.50। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, 2 रुपए मेरे पास पूरे थे और एक आधा रुपया था, तो जो एक आधा है ना ये मिनट, इसे मैंने दशमलव में करके जब लिखा, दशमलव में कैसे लिखते हैं अभी मैं बताऊंगी, भिन्न को दशमलव में कैसे लिखते हैं। तो इसको जब मैंने लिखा मुझे मिला 0.5, तो मैंने उसमें 2 जोड़ दिए, तो मेरे पास 2 रुपए पूरा जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, तो मुझे कितना मिला बेटा, मुझे मिला 2.50। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है बेटा, दशमलव क्या होता है, दशमलव का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक पूरी भी चीज है और उसके साथ भिन्न वाला जो पार्ट होता है, भिन्न जो होता है, जिसे हम किसमें लिख देते हैं, दशमलव में लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं लिखती हूँ 2.50, मेरे पास 2 रुपए 50 पैसे हैं, तो 2 रुपए 50 पैसे को मैं दशमलव में कैसे लिखूंगी, एक बिंदु लगा के इस तरीके से लिख दूंगी। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 4 रुपए और 50 पैसे, तो मैं लिखूंगी 4 रुपए 4.50, है ना। यस, बिल्कुल सही बेटा, जितने भी जितने चार्ट सेक्शन में बता रहे हैं बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो दशमलव होता है उसके अंदर 2 भाग होते हैं। 2 भाग का मतलब पहला भाग तथा दूसरा भाग दशमलव संख्या का होता है। पहला भाग पूर्ण संख्या का और दूसरा भाग दशमलव संख्या। मतलब समझो, मान लीजिए मेरे पास है 8.30, तो 8.30 में बेटा जो 8 है ये आपकी पूर्ण संख्या है, पूरा नंबर है ना। और इसके बाद जो दशमलव के बाद वाली संख्या, ये वाली 3, ये आपका क्या है, दशमलव संख्या है। ठीक है, ये आपका क्या है, दशमलव संख्या है। क्या मेरी बात समझ आई है। मान लीजिए मेरे पास है 25.5, तो इसके अंदर आपका 25 जो हो गया बेटा, ये क्या है, पूर्ण संख्या है, और दशमलव के बाद जो संख्या है, पॉइंट के बाद है, ये हमारी दशमलव संख्या है, 5। यस, ठीक है, तो किसी भी दशमलव में हमारे पास 2 संख्या में जो 2 भाग होते हैं, पहला भाग पूर्ण संख्या होता है और दूसरा भाग दशमलव संख्या होता है। ठीक है, हरिओम की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं आपको क्लास से निकाल दूं क्या। मैम गलती से दब गया बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यही बताया, मान लीजिए मेरे पास संख्या है 40.25। मैं इसको, अब इसमें मुझे बताइए पूर्ण संख्या क्या हुई। पूर्ण संख्या बेटा हुई 40 और 25 क्या हुआ, दशमलव वाली संख्या। पूर्ण संख्या हुई 40, यानी कि आगे वाली जो संख्या होती है वो पूरी संख्या होती है, और जो दशमलव के बाद होता है, जो ये दशमलव है, इसके बाद वाली संख्या आपकी क्या होती है, आपकी दशमलव संख्या होती है। ठीक है, तो किसी भी यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु के पूर्ण शून्य लिख देते हैं। मान लीजिए मेरे पास, अभी तक मैंने बार बार बता रही हूँ, ये संख्या मैंने आपको लिख के दी, ये संख्या मैंने लिखी, इसमें तो सब में क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 8 है पूर्ण संख्या, है ना बच्चे, यहाँ पूर्ण संख्या आपके पास 8 है, यहाँ पर पूर्ण संख्या आपके पास 25 है। अब कोई संख्या ऐसी दशमलव वाली संख्या हो जहां पर पूर्ण संख्या ना हो, सिर्फ 0.2 लिखा हो, 23 लिखा हो, ऐसे, तो मैं उसके आगे जो पूर्ण संख्या है उसको 0 लिख दूंगी। ठीक है, तो इसे मैं बोलूंगी पूर्ण संख्या 0 और उसके बाद वाली आपकी दशमलव संख्या। अगर किसी भी दशमलव में पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण का भाग नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगी, पूर्ण के आगे 0 लगा दूंगी। ठीक है, दशमलव संख्या। तो हम दशमलव संख्या क्या होती है, इसके 2 भाग होते हैं, ये हमने अभी तक देखा है बच्चे। ठीक है, आप दशमलव के दाई ओर के संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाई ओर की संख्याओं को उनके इस अंक स्थान के हिसाब से पढ़ा जाता है। मतलब समझिए, मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई भी संख्या है, मैंने लिखा ये संख्या है मान लीजिए, तो मैं इसमें जो ये संख्या है, पूर्ण संख्या को तो जैसे हम नंबर पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ूंगी, 1055। ठीक है, और दशमलव के बाद वाली संख्या को मैं 366 नहीं पढ़ूंगी, 66
सतत नहीं पढ़ूंगी, है ना? 3 6 7 पढ़ेंगे मैम। यस बच्चे, हाँ हाँ बिल्कुल सही। हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे 3 6 7, मतलब पूरा संख्या नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे? 3 6 7, ठीक है? 367। मान लीजिए मेरे पास संख्या है 253.251, तो मैं इसे ऐसे नहीं पढ़ूंगी 253.251 में कैसे पढ़ूंगी बेटा? 253.251 अंकों को पढ़ेंगे हम, ठीक है? 251। क्या मेरी बातें समझ आई हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई है सभी को कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं? कौन सा पूर्ण भाग होता है, कौन सा दशमलव वाला भाग होता है, दशमलव आपका होता क्या है? वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा कि आपके पास ये दशमलव आता कहाँ से? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या कर रहे हो, 2 रुपए पूरे 1 रुपए में आपके पास कितने रुपए बताया मैंने? 100 पैसे होते हैं, है ना? 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसे का मतलब हुआ आधा। आधे पैसे लिए मतलब 1/2, है ना? प्लीज बच्चे एक बार यस लिखिए, नेहा झांगरा की आईडी से जो बच्चा है। मैम बेटा एक बार ही यस लिखो, मुझे तब भी समझ आ रहा है। ठीक है मैम। और सेम सौरभ राजपूत की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है? 1/2 है बेटा। अब इस 1/2 को हम दशमलव में लिखेंगे। दशमलव में बेटा कैसे लिख सकते हैं? हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे 1 को। अब 1 तो 2 से नहीं जा सकता, है ना? तो मैं क्या करूंगी? ऊपर लगा दूंगी दशमलव जीरो के साथ, कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगा दिया और यहाँ पर एक जीरो लिख दिया। 2 के पहाड़े में अब 10 आता है क्या? हाँ। 5 पे आता है, नॉर्मली भाग कर दो, है ना? तो मेरे पास आया 0.5। तो अब मेरे क्या करूंगी? 2 रुपए और 0.5 रुपए को जोड़ दूंगी, ठीक है? तो कितना हुआ? 2.5 रुपए, ठीक है? मैंने 50 पैसे को क्यों नहीं जोड़ा बेटा? क्योंकि 2 रुपए थे मेरे पास और पैसे थे, है ना? तो मेरे पास जो ये यूनिट है ये सेम होनी चाहिए, मैं पैसे को जोड़ नहीं सकती रुपए के साथ, है ना? तो मैंने क्या किया? पहले पैसे को रुपए में बदल दिया। तो रुपए में जब मैंने उसको बदला और उसको दशमलव में लिखा तो मेरे पास आया 0.5 रुपए, और फिर मैंने 0.5, फिर मैंने इसे 2 के अंदर जोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने कैसे निकाला है, भाग कैसे किया है बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने भिन्न से दशमलव में कैसे बदला है, भिन्न को दशमलव में भाग किया है। एक बार और बता दूं बेटा, मेरे पास क्या था? भिन्न था, है ना? मैंने इस भिन्न को मैं बदलूंगी दशमलव में। दशमलव में हम कैसे बदलते हैं? जो हर होता है उससे भाग कर दो अंश को, ठीक है? तो जैसे मैंने भाग किया तो 2 के पहाड़े में तो 1 कभी नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर एक 0 लगाऊंगी। यहाँ एक 0 लगाने के लिए मैं ऊपर एक दशमलव लगा दूंगी, ठीक है? और दशमलव के पहले कुछ अंक नहीं हो तो 0 लगा जाता है ना? तो आप पता है आपके 2 के पहाड़े में 10 कब आता है? 5 पे आता है। 2 पंजे 10, तो आप भाग कर दो नॉर्मली। क्या आपके पास आया? 0.5, ठीक है? समझ आया? अन्नू की आईडी से जो बच्चा बेटा, क्लियर हुआ? तो मैंने क्या कहा बेटा? क्या बताया आपको? दशमलव संख्या भिन्न का ही एक सरलतम रूप है, ठीक है? भिन्न का ही एक सरलतम रूप होता है आपका दशमलव, ठीक है? चलो अगर मुझे मैम हाँ बेटा, मैम अगर वहाँ पे 75 पैसे तो 1/3 आ जाएगा क्या मैम? 75 पैसे हो? हाँ बेटा 1/3 आ जाएगा। 75/100 हो जाएगा। हाँ 1/3 बोल रहे हो आप? नहीं 1/3 क्यों आएगा? 75/100 है ना, तो 3/5 इस पे जाएगा ये 3/4 आएगा बेटा। 3/4 है ना, 1/3 थोड़ी आएगा। 25 थोड़ी है, 25 पैसे नहीं है ना, 75 पैसे बोल रहे हो। 3/4 आएगा। समझ आया है क्या मैं कहना चाह रही हूँ? जिस बच्चे ने पूछा है
यस मैम। हाँ, अब मुझे बताओ, मेरे पास है बच्चे 22/4, ठीक है, क्या है मेरे पास 22/4। मुझे इस भिन्न को मुझे दशमलव में बदलना है, बता दो जरा क्या आएगा, कॉपी में करो जरा, कैसे बात करोगे, जरा कॉपी में करो, मुझे कॉपियां दिखाओ जरा, क्या आएगा। करिए सभी बच्चे, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, एक बच्चे का आया है, देखते हैं बच्चे, बाकी बच्चे। ठीक है, ठीक है, और जिनको नहीं आता बेटा मुझे क्लियरली बता दो, हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, है ना। दशमलव को भिन्न से, भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा बेटा अनम्यूट करो, साथ मिलके करते हैं। संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो, साथ मिलके करेंगे। वेरी गुड। देखो बच्चों, सिंपल है। हाँ, हाँ, संजय शर्मा की से बच्चे अपना बताइए क्या करेंगे। 5/4 के बारे में 22 कब आता है? 4 5 जा करेंगे मैम। 4 5 जा 20, है ना, 20 आ गया, माइनस किया मेरे पास 2 आ गया, अब तो ये शेषफल हो गया, इससे आगे जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी, दशमलव पॉइंट लगा दूंगी और यहाँ एक 0 लगा दूंगी। आप बताओ 4 के बारे में 5 कब आता है? 5 पर 4 5 जा 20। 4 5 जा 20, 0 आ गया, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक आपके पास शेषफल 0 ना आ जाए। तो कितना आ गया बेटा 5.5। ठीक है, आपने लिखा था 4.4, कैसे बेटा, मैम गलती से 5.5 आएगा। कैसे बेटा? संजय की आईडी से बच्चा बेटा। चलो फिर सारे बच्चे मुझे बता दो जरा, मेरे पास एक नंबर है 3/2, इसको मैं दशमलव में लिखूंगी तो क्या आएगा? चलो, 3/2 को मैं दशमलव में लिखूंगी तो क्या आएगा? मैम ये किसी से भाग नहीं होएगा। बेटा भाग नहीं होगा तभी तो करना है, 2 से भाग क्यों नहीं होगा ये, क्यों नहीं होगा बेटा ये? चलो, नेहा की आईडी से जो बच्चा है अनम्यूट करो जरा, 2 के से भाग करना है 3 को, करो जरा, 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या? अनम्यूट करो बेटा। नेहा की आईडी से जो बच्चा है, 2 के पहाड़े में, चलो मुझे अपनी कॉपियां दिखा दो सभी बच्चे, पहले अब मुझे, अब सभी बच्चे अपनी कॉपियां दिखा दो, क्या किया है आपने। चलिए देख लेते हैं, आप लोगों की कॉपी दिखाइए, जल्दी से दिखाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। कैमरा ऑन कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डॉक्टर रमेश की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड। जय कुमार की आईडी से वेरी गुड। संजय कुमार की आईडी से वेरी गुड। और अन्नू कुमारी की आईडी से बेटा क्लियर नहीं है, थोड़ा पास करो, हाँ वेरी गुड। और जोगिंदर की आईडी से बच्चा आपने, मैंने आपका देखा नहीं है, नेहा जांगरा की आईडी से भी नहीं देखा मैंने, बाकी जिन बच्चों की नहीं देखी है दिखाइए जरा कॉपी। वेरी गुड। संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, जिद्दी पुन्नी मैम की आईडी थोड़ा से, समझाना। हाँ बेटा बताती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, शमशेर की आईडी से बेटा आपने ना थोड़ा सा गड़बड़ किया है, ठीक है, आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया है,
है ना। बाकी 2 व 3 बच्चे, हाँ दर्शन गौतम की आईडी से बेटा क्लियर नहीं दिख रहा मुझे, दोबारा दिखाओ। हाँ बिल्कुल सही, थोड़ा सा और नीचे करो, थोड़ा सा नीचे और करो। यस यस बिल्कुल सही। समझ में आ गया मैम। सौरज राजपूत की आईडी पे बच्चा है, राहुल शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो देखो बच्चे, सिंपल है, क्या करना है आपको, 2 के पहाड़े में 3 नॉर्मल भाग, पहले नॉर्मल भाग कर दो, नॉर्मल भाग सबको आती है, 2 के पहाड़े में 2 3 तो नहीं आता, 2 एकम 2 जाएगा, एक आ गया शेषफल, शेषफल तक तो नॉर्मल भाग करनी है, उसके बाद एक आ गया, आप यहाँ पर एक 0 लगा दो और यहाँ पर एक दशमलव लगा दो। अब देखो 2 के पहाड़े में 5 10 आता है क्या, हाँ भाई 5 पे आता है, बस सिंपल 1.5 आपका आंसर हो गया, है ना। सिंपल नॉर्मल भाग करो, शेषफल आ जाए, उसके बाद दशमलव लगा के एक 0 लगा दो और सॉल्व करना फिर से स्टार्ट कर दो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? चलो मेरे पास एक और नंबर है, बताना फिर मैम, हाँ बेटा बार फिर बताना। दोबारा से बताऊं, चलो मेरे पास एक नंबर है 7/2, इसको भाग करो जरा, क्या आएगा, 7/2, इसको मुझे भाग करना है तो कितना आएगा, ठीक है। देखो बेटा नॉर्मल भाग करेंगे, 2 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है, लेकिन 2 तिया 6 होता है, मैंने 6 कर दिया, एक भाग शेषफल आ गया। अब इससे आगे क्या करोगे, जब आपके पास शेषफल आ जाए बस दशमलव लगा दो, एक 0 लगा दो। अब देखो 2 के पहाड़े में 10 आता है क्या, हाँ 5 पे आता है ना, तो ये कट गया 0, जब तक सॉल्व करेंगे तब तक शेषफल आपका 0 ना आ जाए, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3.5। क्या समझ आया है बेटा, शमशेर की आईडी से जो बच्चा है, चलो 1/5 का करके दिखाओ फिर आप, और बाकी बच्चे जल्दी से बता दो 1/5 का कैसे होगा। 1/5 है, यानी कि 5 से भाग करना है 1 को, कर दीजिए जरा, बहुत इजी है। शमशेर की आईडी से जो बच्चा है बेटा, चलो आप बताओ क्या करेंगे, अनम्यूट करो, मैं हेल्प करूंगी जहां अटकोगे। वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने भी मुझे चैट सेक्शन में बताया है। हाँ बेटा, मैम 5 के पहाड़े में 1 आता है क्या बेटा, चुना करेंगे मैम, नहीं आएगा ना, 5 से आ जाएंगे। हाँ तो हम एक 0 लिखेंगे, मैम हम एक 0 लिखेंगे तो जीरो ऊपर बिंदु लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, तो 2 पे चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 में 10 हो गया मैम, 0 हाँ। आ गया। और मैंने अभी क्या बताया था, अगर इसके आगे संख्या नहीं है तो आप, पॉइंट के आगे 0 और हाँ आएगी मैम, बिल्कुल सही, पॉइंट के आगे 0 और बिल्कुल आएगी। सही बच्चे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ओके थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आपने Yes, समझा, समझ आ गया। बाकी किसी बच्चे को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, क्योंकि फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी जो मुझे पोल में आंसर चाहिए और बिल्कुल सही चाहिए। अभी भी किसी बच्चे को मेरे डाउट है तो मुझे बता दो, अभी भी हमारे किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा 13/5, ठीक है, आपको इसे भाग करना है और दशमलव में लिखना है, 5 से भाग करना है 13 को, कर दीजिए, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बता। बेटा कॉपी में पहले कर लीजिएगा, उसके बाद पोल में जाके करिएगा, ठीक है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, टाइम लो, कॉपी में पहले करो, उसके बाद आंसर करना पोल में।
वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बच्चे, सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। 13/5 को भाग करना है, मतलब दशमलव में हमें बदलना है। वेरी गुड। अभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी सबका नहीं हुआ है। जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा पहले कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद पोल में करिए ना। पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में जाके करो, क्योंकि बच्चों आप गलत करे, एक दो बच्चों ने गलत कर रहे हो, पहले कॉपी में कर लो, है ना। आपको क्या करना है, 5 से भाग करोगे 13 को, पहले नॉर्मल भाग कर लो, शेषफल आए, उसके बाद आपको पता है दशमलव लगा के, जीरो लगा के आगे सॉल्व करना है ना। वेरी गुड। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, जो एक बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो बेटा। 5 4 3 2 1 रूल फॉलो प्लीज। 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, सिंपल था। आपको क्या करना है, सिंपल भाग करना था बेटा। देखो 5 के पहाड़े में 13 तो नहीं आता, लेकिन 10 आता है 2 पे, है ना। तो मैं लिखूंगी 5 दूनी 10, मैं माइनस करूंगी 3 आ जाएगा। अब शेषफल 3 आ गया, यहाँ तक नॉर्मल भाग हो गई। उसके बाद यहाँ दशमलव लगा दूंगी, यहाँ मैं 0 लगा दूंगी। अब 30 आता है, हाँ 6 पे आता है ना। तो यहाँ से मुझे बेटा क्या मिल गया, ये जब शेषफल 0 आ गया वहां तक मुझे सॉल्व करना है, तो कितना आ गया 2.6। मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था, बट मेरे एक बच्चे ने फिर भी गलत कर दिया था। क्या आपको भिन्न को दशमलव में बदलने में अब कोई प्रॉब्लम होगी? भिन्न को दशमलव में बेटा भाग करना है, नॉर्मल भाग कर दो जब तक शेषफल आ जाए वो वहां तक। उसके बाद जैसे शेषफल आ गया एक 0 लगा दो शेषफल के पीछे और ऊपर दशमलव लगा दो। ठीक है, यस बच्चे बिल्कुल सही। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का बेटा अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।